सवाल यह आता है कि आप घर से निकले, आपने और आप में से कई लोगों ने नोटा को वोट दिया और नोटा को मिलने वाले वोटों में नोटा को उतने वोट मिले जितने किसी उम्मीदवार को मिलते थे, उससे भी कई ज्यादा वोट नोटा के पास चले गए। तो नोटा को जो वोट मिले हैं क्या वो काउंट होंगे या कोई भी उम्मीदवार नहीं जीतेगा? हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं, हालिया दिनों में ये बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय है। आपको जैसा कि मालूम होगा कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा और पंजाब में विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं। तो चर्चा किसकी होगी? चर्चा होगी उम्मीदवार की, पार्टी की, जीतने हारने की। उसके अलावा एक विषय है नोटा। नोटा पे भी आजकल बहुत ज्यादा चर्चा है। लगभग हर कोई नोटा के बारे में जानना चाहता है, नोटा पर बात होती है। तो हम आपको नोटा का पर्सपेक्टिव आज समझाएंगे, इसका इतिहास बताएंगे और नोटा कहां से जुड़ा है, कहां से शुरू हुआ और नोटा के साथ आपका व्यवहार क्या होना चाहिए। क्या आप नोटा को वोट देंगे? और अगर नोटा को वोट देंगे तो उस वोट का क्या होगा? इस वीडियो लेक्चर में आपको यह हो जाएगा क्लियर। तो सबसे पहले एक बात मैं आपको बताता हूं कि देखिए, नोटा भारत के संदर्भ में 2013 के पास इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो नोटा कोई नया नहीं है। जैसे मान लीजिए स्पेन में अगर बात की जाए तो स्पेन में इसे व्हाइट वोट कहा जाता है, जबकि अर्जेंटीना में इसे ब्लैंक वोट कहा जाता है। बांग्लादेश की अगर बात करें तो बांग्लादेश में नो वोट कहा जाता है। इसी तरह से सर्बिया में तो एक पूरी पार्टी है जिस पार्टी को नोटा पार्टी के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है आपको यह बात समझ आई होगी, यानी कि नोटा पूरे विश्व में अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में नोटा कैसे आया, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात है वर्ष 2013 की। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन राइट्स पे काम करती है, नाम है PUCL। किसने इसे बनाया है? ये PUCL जो है वो है पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज। ठीक है, इस यूनियन को बनाया है जयप्रकाश नारायण ने। अब ये जो यूनियन है इसने क्या किया, इसने 2013 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। याचिका का मामला क्या था वो समझते हैं। तो देखिए, नोटा से ठीक पहले 1961 के एक नियम के तहत इलेक्शन कमीशन ऐसी सुविधा उपलब्ध कराता था जिसमें अगर किसी व्यक्ति को वोट नहीं देना है, यानी कि समझिए उसको कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है और उसे वोट नहीं देना है, तो वो क्या करे? तो वो पहले के जमाने में, यानी कि 2013 से ठीक पहले पीठासीन अधिकारी या जहां पर मतदान केंद्र होता है वहां पर जाकर पीठासीन अधिकारी से एक फॉर्म लेता था। उस फॉर्म को भरता था और उसमें किसी भी उम्मीदवार को नापसंद करके अपना वोट देता था। इस तरह से उसका वोट तो कास्ट हो जाता था, लेकिन समस्या थी कि गुप्त मतदान हमारे देश में चलता है, गुप्त मतदान किया जाता है। यहां मतदान अब किसी भी तरह से गुप्त नहीं रह जाता। तो PUCL ने 2013 में गुप्त मतदान, नकारात्मक गुप्त, क्योंकि नेगेटिव मतदान है भाई, कोई भी उम्मीदवार आपको पसंद नहीं है, नकारात्मक और गुप्त मतदान को लेकर के एक रिट पिटीशन दाखिल की। 2013 के ही इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आदेश दिया कि वो बैलेट पेपर और EVM में नोटा उपलब्ध करवाए। 2013 में पहली बार जब 4 राज्यों में, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश शामिल है, राजस्थान शामिल है, उसमें इलेक्शन हुए तो नोटा जो बटन था वो उपलब्ध कराया गया। नोटा उपलब्ध कराया गया। उसके बाद 2014 में, 2019 में नोटा का उपयोग किया गया। तो भारत में नोटा इंट्रोड्यूस करने के पीछे इलेक्शन कमीशन का जो मतलब था, इलेक्शन कमीशन का जो ऑब्जेक्टिव था, वो था ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना जो वोट तो देना चाहते हैं लेकिन उन्हें कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है। दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि इलेक्शन में पारदर्शिता और ऐसे उम्मीदवारों को लाना जिनका चरित्र जो भ्रष्ट नहीं है और जो लोगों के लिए नीतियां या पॉलिसियां बनाने में ज्यादा जागरूक हैं। इससे क्या होगा, अगर नोटा को लाया जाएगा तो लोग अलग अलग ऑप्शंस पर जाकर के ध्यान देंगे या राजनीतिक पार्टियों को यह बताएंगे कि उन्हें उनके द्वारा दिए गए उम्मीदवार पसंद नहीं है। ये था और नोटा का ऑब्जेक्टिव। अब करते हैं कि क्या आपको नोटा को दबाना चाहिए या नोटा के वोट में नोटा को वोट देना चाहिए? अगर नोटा को ज्यादा वोट मिल जाएं, मान लीजिए कि नोटा को 3 उम्मीदवार खड़े हुए और नोटा को उन तीनों उम्मीदवारों से ज्यादा वोट मिले, तो चुनाव कौन जीतेगा? सवाल यह आता है कि आप घर से निकले, आपने और आप में से कई लोगों ने नोटा को वोट दिया और नोटा को मिलने वाले वोटों में नोटा को उतने वोट मिले जितने किसी उम्मीदवार को मिलते थे, उससे भी कई ज्यादा वोट नोटा के पास चले गए। तो नोटा को जो वोट मिले
मिले हैं क्या वो काउंट होंगे, या कोई भी उम्मीदवार नहीं जीतेगा? तो भारत में जो व्यवस्था है उसके हिसाब से जिस भी उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिले हों उसी को जीता हुआ माना जाएगा। नोटा के वोटों की गिनती नहीं की जाएगी। नोटा को एक उम्मीदवार के तौर पर मान्यता भारत में नहीं है। नोटा का यही इतिहास था और इतिहास से लेकर के अब तक की कहानी थी। इसमें यह ध्यान आपको देना है कि चाहे आप नोटा को वोट दीजिए, किसी उम्मीदवार को वोट दीजिए, लेकिन आप अपने मत का, अपने वोट का प्रयोग जरूर करें। वोट, आपका मत, आपका लोकतंत्र की एक आवाज है। आपको वोट जरूर देना चाहिए। धन्यवाद।